महापुरुषों, भक्ति घी का टेढ़ा मेढ़ा लड्डू, जैसे घी के लड्डू बनाए, चाहे खूबसूरत बनाए चाहे टेढ़ा मेढ़ा बनाए, घी तो घी है। इसी तरह से भक्ति, चाहे जैसे भाव कुभाव किसी भी तरह से भक्ति का आज तक कोई मापदंड नहीं बन पाया कि भक्ति का यही मापदंड है। तमाम महापुरुष हुए हैं, भक्त हुए हैं। अब मीरा को ही ले लीजिए। मीरा जो है रविदास की भक्त शिष्या थी और सांसारिक शादी होने से पहले ही मीरा को रविदास जी से ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो तमाम आरोप लगे मीरा के ऊपर, क्योंकि मीरा तो अपने इस पति को जान गई थी जो सांसारिक पति से अलग होता है। तो इसलिए उसको बच्चलन का भी आरोप लगा तमाम। तो ये कहने का मतलब यह है कि भक्ति जो है, और यहाँ तक कि मीरा को लोगों ने पागल भी घोषित कर दिया। बड़े बड़े तीर्थों में मीरा को घुसने नहीं देते थे। तो महापुरुषों, जो इसको जानना बड़ा कठिन है और इसके भक्त को भी जानना बड़ा कठिन है। संसार के लोग ये, अब उस समय भी तो यही लोग थे, संसार तब भी था आज भी है। मीरा को पागल घोषित किया था, जबकि वो मीरा ईश्वर की अनन्य भक्त थी। तो इसीलिए हमारे भगवान कृष्ण का भी गीता में उपदेश है कि पापी से पापी मनुष्य जो मुझको जान लेता है, उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं रह जाता। तो जहां ये बात है तो भक्ति में कोई आरक्षण नहीं है, न कोई मापदंड है। जिस पे इसकी कृपा हो जाए बाबा की, तभी जान पाता है। और पढ़ाई लिखाई का भी विषय नहीं है। अब कबीर साहब कितनी बड़ी डिग्री थी उनके पास, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज कबीर साहब के जो साखी है और दोहे हैं, उसका रिसर्च हो रहा है। तो ये भक्ति का कोई स्टैंडर्ड नहीं है महापुरुषों। और दास के बड़ी कृपा हो गई हमारे इंजीनियर साहब की। हमको दास को पता नहीं था कि यहाँ सत्संग है, तो चर्चा किए तो ये कृपा कर दिए, ले आए। और दास को पता भी नहीं थी, तो बहुत बड़ी कृपा है। अब ये जब कृपा करता है ना, तो कोई माध्यम बना देता है, नहीं तो पता ही नहीं था कि सत्संग है यहाँ। तो महापुरुषों, ये सत्संग कोई बहुत साधारण चीज नहीं है, और इसको साधारण समझने वाले संसार की आंखों से देख सकते हैं तो उनको साधारण मालूम देगा। और जो इनको तीनों लोगों को स्वामी मानता है, उसको तो सब कुछ मिल जाता है। और जो इनको एक साधारण मनुष्य मानता है, तो उसको कुछ नहीं मिलता। इन्हीं शब्दों के साथ जय।